नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट 3। इसका पहले 2 पार्ट हो गया है। जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट और अच्छे वीडियो है और हर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेट मिलता है। जब आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हम और मेहनत करेंगे और हर प्रकार से हर तरह से क्वेश्चन खोज कर लाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाभ और हानि का। आज पार्ट 3, आज तीसरा वीडियो है। देखो आज आपका पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 2 हो गया है। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आज, इसके पहले कैसे पूछा जाता था आपको सब बता दिया। आगे किस तरह से आता है हम आपको हर एक टाइप से 2-2 क्वेश्चन लगवा दूंगा ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अगर कोई नया टॉपिक है मतलब नई टाइप से पूछा जाता है, दो क्वेश्चन लगवा देंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। कहा है एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर, देखो पहले 5 रुपया में खरीदा है ना, 5 रुपए में 6 की दर से पहले खरीदा है। उसके बाद कहा है 6 रुपया में 5 की दर से फिर बेच रहा है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अगर कोई वस्तु है ना, अगर कोई वस्तु x रुपए में खरीद कर y रुपए में बेचा जाता है, उसके बाद फिर y रुपए में बेच कर मतलब y रुपए में बेचकर x 5 रुपए यानी x की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के लिए आपका हो जाएगा। एक देखो एक सिंपल सा फार्मूला है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो यदि x वस्तु को y रुपया में खरीद कर y वस्तु x रुपया में बेचे गए हो तो देखो अगर कहा है कि x वस्तु को y रुपए में खरीद कर, फिर वही जो y रुपए में खरीदा गया है, फिर कहा है वही y वस्तु यानी उसी को फिर दोबारा वस्तु को बेच दिया जाए किसमें, x रुपया में। यानी इसी को पक्षांतर कर दिया। पहले x वस्तु था और y रुपया था, अब यहाँ क्या हो गया है, y वस्तु हो गया है और x रुपया हो गया है। इसके लिए फार्मूला आपका बनेगा लाभ प्रतिशत होगा आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे में y स्क्वायर गुणे आपका हो जाएगा 100। ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे में y स्क्वायर गुणे आपका हो जाएगा 100। ओके, इसके पहले आपका दूसरे पार्ट में दूसरे वीडियो में आपको बताए थे, इसी टाइप का सवाल बताए थे। अगर x वस्तु को यानी x मतलब जो आपका है क्रय मूल्य है और y जो है आपका विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका यही सूत्र लगा था ना, केवल उसमें स्क्वायर नहीं था। अगर लाभ होगा तो इसमें स्क्वायर हटा दीजिए जो बराबर था, अगर हानि होगा इसमें स्क्वायर हटा दिए। उसमें क्या स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ 2 मतलब कहा पहले x में खरीदा गया वस्तु को यानी x वस्तु को y रुपए में खरीदा गया, फिर y वस्तु को x रुपए में बेचा गया, तो उसी में मतलब दोबारा इसमें स्क्वायर लग जाएगा, है ना। आप यही सूत्र लगा दीजिएगा। अब देखो सवाल देखते क्या कहा है। देखो
कहा है एक 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर। अब बताओ, देखो जो यक्स है हमारा, है ना, 5 रुपए की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तब करोगे क्या? तब देखो, अगर यही कह दे कि पहले आपका 5 रुपया था, उसके बाद 6 रुपया हो गया, यही ना कर रहे हैं। अब इसी सूत्र पे रख दीजिए जो क्वेश्चन है। तो देखो, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर, है ना। कहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत यही तो लिखेंगे, यानी यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर आपका क्या है? यक्स स्क्वायर आपका जो है, कहा है देखो, यक्स स्क्वायर जो है आपका 5 रुपए में वस्तु, यानी अगर कहा यदि यक्स वस्तु को खरीद कर वाई रुपया में बेचा गया है, यक्स वस्तु कौन सा है? यानी 6 है ना, यही तो 6 है, तो 6 कर दीजिए, यानी 6 का स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो। अब कहा वाई रुपया में, मतलब यक्स वस्तु को खरीद वाई रुपए में बेचा जाता है, तो यानी 5 रुपया में बेचा गया है, यानी 5 का स्क्वायर हो गया है ना। और बटे में आपका वाई स्क्वायर है, तो यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, है ना। और गुणे आपका हो गया 100। अब यहाँ देखो, छछवक 36 हो गया, पंचम 25 हो गया, नीचे हो गया 25 और गुणे हो गया आपका 100। अब ये देखो, 36 में से 25 जाएगा, आपका 11 बचेगा। देखो, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1 और बटे में 25 गुणे 100। 25 चौका 100 हो गया, 25 सेकंड में 25 हो गया, यानी 11 चौक 44 हो गया, यानी 44% का उसको लाभ हुआ है। और यही आपका आंसर है, यही पूछा है। अगर एक व्यापारी 5 रुपए में खरीद कर, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ होगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर गुणे 100, है ना। यही आपका आंसर। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यही लगा दोगे, ओके। क्योंकि जो बराबर में आपका इसके पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था, सेम ऐसे ही दिया था कि एक्स सीपी का और वाई एसपी का मतलब क्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ या हानि बताइए। तो केवल यही सूत्र लगा था, इसमें स्क्वायर नहीं था। लेकिन इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु, पहले वो खरीदा था, वो बेचा था, अब वो बेच रहा है, खरीद रहा है, यानी एक दूसरे का मतलब वो उल्टा हो रहा है। तो ये आप ये सूत्र लगा दीजिएगा, ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन और लगवा ताकि क्लियर हो जाए। हर एक टॉपिक से 1-2-3 क्वेश्चन लगवा देंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, ओके। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया। कहा एक व्यापारी 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है ना। ये देखो, रुपया आपका है और ये आपका वस्तु है 11। फिर कहा है उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। पहले वह 10 रुपए में खरीदा, 11 की दर से बेचा। अब 11 की दर से खरीदा, 10 रुपए में, मतलब 11 रुपए में बेच रहा है 10 की दर से, है ना। तो आपका लाभ प्रतिशत बताया। तो लाभ प्रतिशत के लिए आपका क्या बताए थे, आपको देखो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लाभ प्रतिशत के लिए आपका सूत्र हो जाएगा, देखो, लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर गुणे आपका हो जाएगा 100। यही तो होगा, यही आपका होगा। आप इसी पे रख दीजिए। और जो आपका यक्स है, आपका वो जो है वस्तु है ना। जो यक्स है वो आपका वस्तु है। तो यहाँ लिख दो, यहाँ चाहे लिख दो। अगर कोई कंफ्यूज हो जाए कि सर मैं कैसे पता करूंगा कि कौन सा मतलब यक्स है कौन सा वाई है, तो आप यहां लिख दो यक्स आपका वस्तु है ना, और वाई आपका रुपया है।
पहला स्टेज लेंगे, है ना। x बराबर वस्तु है, y बराबर रुपया है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ 10 रुपया दिया, पहले वाले में देखेंगे अगर यहाँ 10 रुपया दिया है या कुछ 5 रुपया दे, कुछ भी दे दे, वहां हम y मान लेंगे उसको। और अगर आगे उसके बाद 11 की दर से कुछ वस्तु कहा है, यानी जो दर होगा यानी वस्तु होगा वो आपका x है, आप इसी पे रख दीजिए। जब इस पे रखेंगे आपका हो जाएगा, देखो x स्क्वायर है ना, यानी 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, y क्या है रुपया, यानी 10 रुपया है, तो यानी 10 का स्क्वायर, अब बटे में y स्क्वायर है यानी 10 का स्क्वायर, है ना। अब गुणे आपका 100 है। अब इस 11 ग्यारहिया में 121, यानी 11 गुणे 11, जब इसको खोलोगे तो यानी जो स्क्वायर लगा है यानी 11 गुणे 11 होता है, तो यानी 11 ग्यारहिया में 121 हो जाएगा, 121 माइनस, और 10 दहा में 100 हो जाएगा, और नीचे भी 10 दहा में 100 हो जाएगा, गुणे आपका 100 है। तो देखो 100 ये कट गया, एक ये कट गया, उसके बाद देखो 121 में से 100 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 21, अब प्रतिशत पूछा गया यानी प्रतिशत लगा दोगे, यही आपका पूछा है। 21% का उसको लाभ होगा, आप ऐसे ही क्वेश्चन इसको लगाओगे, ठीक है ना। आप इसको इसी तरह से लगाओगे, अगर कोई वस्तु पहले खरीदा गया उतने में बेचा गया, फिर उसको उतने में बेचा गया, उसको खरीदा गया, यानी उसी का उल्टा हो जाएगा, तो आप इसी तरह से लगाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा बदल दिया जाए, थोड़ा सा बदल दिया जाए, कह दे कि बस को थोड़ा बदल दिया जाए इस क्वेश्चन को। पहले देखो 10 रुपए में 11 की दर से वस्तु खरीदा गया, और फिर इसी जो ये जो संख्या है इसी संख्या को बदल दिया गया है ना, पहले 10 11 था, अब 11 10 हो गया है। लेकिन अब यही संख्या अगर बदल दिया, जैसे देखो 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा गया, अब यहाँ 5 कह दे, यहाँ 2 कह दे, यानी संख्या बदल दिया जाए। पहले संख्या सेम था, केवल आगे पीछे हो जाए, लेकिन अब यही संख्या भी बदल जाए, तब क्या करोगे उसके लिए चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, कहा एक दुकानदार 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर, देखो 10 रुपया में 6 टॉफी खरीद कर 5 रुपया में 2 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तब लाभ प्रतिशत बताइए, देखो प्रतिशत जो लिखे हैं, लिखे सिंबल लगाए हैं, लिखे नहीं है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो आप इसको करोगे क्या, कैसे क्या ज्ञात करोगे और कैसे सूत्र, देखो एक सूत्र होता है, देखो आपका सूत्र होता है, लाभ पूछा था तो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, देखो bx माइनस ay, अब बटे में ay गुणे हो जाएगा आपका 100, है ना। ये आपका bx माइनस ay बटे में ay गुणे 100। अब आप लोग सोच रहे हैं ये आया कहां से, कैसे हम याद करेंगे, आप लोग के मन में यही तो क्वेश्चन होगा कि कैसे याद करेंगे। देखो इसके पहले सबसे पहले जो बराबर वाला था, अगर आप ये b ये हटा दो तो x माइनस वाई बटे में y सूत्र बना है कि नहीं बना है, केवल इसमें रुपया बढ़ा दिया है, तो रुपया मतलब आपका जो रुपया है a और b है, लेकिन याद कैसे करोगे वो भी हम बता देते हैं। ये देखो 10 रुपया है, देखो पहले हम इसको रुपया यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ वस्तु लिख लेते हैं, देखो ये रुपया है, यहाँ वस्तु ऐसे लिख लेना, सूत्र याद करने के लिए बता रहे हैं, और ऐसे याद कर, तब इसको करना भी मत, कोई जरूरी भी नहीं है इसको याद करने की। अब रुपया 10 रुपया कहा है तो 10 यानी रुपया के नीचे 10 कर दो, उसके बाद 6 टॉफी यानी वस्तु, टॉफी जो होता है वो वस्तु ही तो है, यहाँ 6 कर दो, वस्तु के नीचे 6 कर दो, समझ गए। अब फिर क्या, उन्हें 5 रुपया में, अब देखो फिर रुपया कहा है 5 रुपए में 2 की दर से बेच दिया जाता है, फिर रुपया के नीचे कर दे रहे 5 रुपया में, और फिर 2 की दर से बेच देते हैं, तो यानी यहाँ 2 कर दो,
बन गया। अब इसी को क्रॉस गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दो, है ना, देखो गुणा कर दिए। अब यहां देखो ये वाला जो था आपका x था और ये यहाँ y था, है ना, यही तो था, ये x है ये y है, और ये देखो जो था पहले आपका जो टॉफी था यानी जो रुपया था, ये वाला तो b था और ये वाला मतलब a है, सॉरी ए वाला a है और ये b है, जो टॉफी है मतलब रुपया है वो b है। अब इसके बाद तिरछा जब गुणा करोगे तो यहाँ देखो गुणा कर दो, ऐसे पाई पार के गुणा कर दो, देखो 6 गुणे 5, 6 गुणे 5, अब बीच में माइनस लग जाएगा क्योंकि अंतर पता, अब 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 अब बटा में पूरा का हो जाएगा, यानी क्या बताए थे ay यानी 10 गुणे 2 हो जाएगा, 10 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे आपका 100 हो जाएगा। सॉल्व हो गया कि नहीं। अब यहाँ गुणा करो 6 पंच 30, देखो लाभ प्रतिशत बराबर 6 पंच 30 हो जाएगा माइनस, और देखो 10 दूना 20 हो जाएगा, बटे में 10 दूना 20 हो जाएगा, गुणे आपका 100 है ना। अब देखो 30 में से 20 जाएगा 10 बचा, और बटे में 20 गुणे हो जाएगा 100, 1 शून्य 1 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, और 2 कन्नन 2 कट गया, यानी हो गया है 50%। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 50%, है ना। यही आपका पूछा गया, बहुत ही सरल है। देखो अगर वस्तु रुपया रुपया के नीचे लिख देंगे, वस्तु वस्तु के नीचे लिख देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। और एक बात ध्यान से समझना, जो आपका ये वाला जो पक्ष होगा वो आपका y होगा, ये वाला जो पक्ष होगा आपका x होगा, और नीचे हमें ax करना ay करना है, यानी ay का यानी इस वाले पक्ष पे जो आएगा वही नीचे कर, यानी देखो इस पक्ष में 6 पंच 30 आया है, इसके नीचे वाला x वाला x से नीचे आया 6 पंच 30, और इसके नीचे आया है मतलब 10 दूना 20 यानी 10 दूना 20 यानी इस पक्ष में आया है ना, यही 10 गुणे 2 नीचे हो यानी बटा में करना है, अब गुणे 100 कर देना है, आपका देखो सॉल्व हो जाएगा, 50% आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन, ताकि एक क्वेश्चन और हो जाए ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 है, कहा है एक दुकानदार 5 रुपया में 6 की दर से खरीद कर, यानी कोई वस्तु है खरीदा गया, यानी कुछ भी मान लो 6 की दर से संतरे खरीद कर, संतरे ही मान लो यहाँ बीच में, संतरे खरीद कर, है ना, यानी एक दुकानदार 5 रुपया में 6 की दर से संतरे खरीद कर उन्हें 3 रुपया में 4 की दर से बेच देता है ना। फिर कहा है हानि प्रतिशत बताइए। अब हान होगा कि नहीं ऐसे ही दिख रहा, पहले 5 रुपए में खरीदा यानी 6 की दर से खरीदा 5 रुपए में, अब कहा 3 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है, यानी अब ज्यादा बेच रहा है, यानी कम रुपए में ज्यादा बेच रहा, तो उसका हानि होगा ही। तब हानि प्रतिशत के लिए क्या होगा, देखो आपका सॉल्यूशन है, सूत्र आपका क्या बन जाएगा, देखो आपका सेम वही है, लेकिन आपका जो मतलब bx था और माइनस ay था उसी का उल्टा हो जाएगा। जब हानि होगा तो जाहिर बात है जो y ज्यादा हो गया और x कम हो गया, और जब y ज्यादा हो जाएगा तो हानि हो जाएगा, x ज्यादा रहेगा तो लाभ होगा, तो आपका हो जाएगा ay माइनस bx बटे में ay गुणे 100, है ना। यही आप सूत्र लगा दो। अब ये सूत्र बना कैसे ये भी सोच रहे हो, जो रुपया रुपया में कर दो, देखो 5 ये रुपया है और ये वस्तु है, देखो यहां कर देते हैं, देखो ये यहाँ रुपया है ये वस्तु है, ओके ये रुपया ये अब रुपया रुपया में कर दो, वस्तु वस्तु में कर दो, देखो 5 रुपया है 5 यहाँ कर दो, और वस्तु कितना है 6 कर दो यहाँ, उसके बाद 3 है 3 यहाँ कर दो, और उसके बाद 4 वस्तु है 4 यहाँ कर दो, इसी का तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर दिए ना।
अब जब तिरछा गुणा करोगे तो आपका यहाँ बन जाएगा 6 त्रिक 18, यानी जो आपका यक्स है, आपका देखो यक्स बराबर आपका कितना आ गया है 18 और 4 5 चौक 20 है ना, और आपका 20 हो जाएगा y, आपका का 20 हो गया है y, यही तो हुआ। अब इसी को सॉल्व कर दो, चलो हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ इसी को रख दो, चलो इसे रख देते हैं 6 त्रिक 18, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 6 त्रिक 18, ये x है और ये y है, यानी इसी के नीचे लिखेंगे तो 6 त्रिक 18, यहाँ 18 माइनस और 5 चौक 20, यहाँ 20 हो जाएगा, अब बटे में आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18, यह है ना आपका यानी 20, यानी नीचे y होगा यानी 20 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा 100, नीचे ay होगा। अब ध्यान से समझना, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ x मतलब y रखा है, सॉरी x रखा है यहाँ y, लेकिन सूत्र में क्या लिखवाए हैं, यहाँ y रखना था, सॉरी यहाँ y रखना था, हाँ यहाँ y रखना था, यहाँ x रखना था, लेकिन इससे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अभी हम बता रहे हैं, देखो अब हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, देखो 18 में से 20 जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन आपका वो क्वेश्चन जो है माइनस में आएगा, तो यानी माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 20 में से 18 जाएगा, -2 आएगा, और नीचे आपका बटे में 20 है, गुणे 100 है, तो 20 पंचे आपका हो गया है 100 और 20 एकन 20, यानी आपका हो गया है 5 दूना 10 हो गया है। लेकिन एक बात समझना, ये जो 10 आया है ये प्लस में नहीं आया है, माइनस में आया है। अगर माइनस में कोई भी क्वेश्चन या आंसर आ जाए, आपका मतलब है वह घाटे में चल रहा है, वह मतलब कर्ज में है, इसका मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ इसका मतलब हो जाएगा यहाँ हानि हुआ है। ये आप लोग को परसेंटेज में बताया गया था कि अगर कोई भी माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वह कर्जदार है, वहां हानि हुआ है, घाटा हुआ है। आप ऐसे भी हल कर सकते हो, यही आप फार्मूला लगा के, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर ये मतलब याद है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, जो आपका a है, y जो आपका है 4 पंचे 20 यहाँ करेंगे और 6 त्रिक 18 यहाँ करेंगे, नीचे 20 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, है ना। आप ये भी यहाँ हल कर सकते हो, लेकिन आप इसको भी हल कर सकते हो। अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब है, अगर ये अब कह देता कि लाभ या हानि बताइए, वो क्लियर ना किया होता कि हानि बताइए, अगर वो कह देता कि लाभ और हानि बताइए तो आपको पता नहीं है कि लाभ होगा कि हानि होगा, तब ये आपको फार्मूला, ये जो मतलब रूल है आपको तुरंत फॉलो कर देता। माइनस में आ गया है इसका मतलब आपका हानि हुआ है, अगर प्लस में आ जाता इसका मतलब आपका लाभ हुआ है। ओके, क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपका 5 आ गया है, कहा है 150 आम बेचने पर 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां देखो लाभ होता है, उसके बाद कहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी जब वह दुकानदार 150 आम बेचता है तो 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, यानी 30 आम उसको लाभ होता है, ऐसे ही समझ लीजिए। अगर 150 आम वह बेचता है तो 30 आमों के दाम के बराबर, यानी 30 आम उसको लाभ होता है ना। ऐसे ही सरल भाषा में आप समझिए कि कोई दुकानदार है 150 आम बेच दिया तो उसे 30 आम लाभ हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अभी तो लाभ हुआ है, कितना हुआ है ये तो दिया है, लेकिन कितने प्रतिशत हुआ है ये तो नहीं दिया है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आप इसको कर दोगे। आपका सॉल्यूशन है लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है
जो आपका दिया है लाभ, यानी लाभ और गुणे आपका हो जाएगा 100 और बटे में आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी एसपी हम लिख दे रहे हैं, एसपी माइनस आपका हो जाएगा लाभ, यानी लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट, है ना। ये आपका विक्रय मूल्य है, एसपी विक्रय मूल्य है, आप इसी पे रख दीजिए, इसी पे आप रख दीजिए। अब ये बताओ कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा पी बराबर लाभ माने प्रॉफिट प्रतिशत, पी प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ कितना दिया, यानी प्रॉफिट कितना दिया है 30, यहाँ 30 कर दो और बटे में अगर 150 यानी आपका विक्रय मूल्य दिया है 150 और लाभ को माइनस करना यानी 30 घटा देंगे, यानी हो जाएगा 150 माइनस 30 गुणा 100 दिया है ना, गुणे में 100 दिया है, आपका हो जाएगा 30 बटे में 120 गुणे आपका हो जाएगा 100। ओके, अब यहाँ देखो ये कट गया, यहाँ देखो ये कट गया, है ना, 3 चौक 12 ये कट गया, 3 एकन्नन 3 ये कट गया, है ना, हो जाएगा आपका 100 बटे में 4। अब देखो 25 चौका 100 यानी आपका 25 बार में ये कट गया, 25 एकन्नन 25 यानी 25% उसको लाभ हुआ है। आप यही सूत्र लगा दोगे, आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, है ना। ये आपका लाभ प्रतिशत के लिए है। अगर यही हानि के लिए हो जाएगा तब क्या करोगे, है ना, अगर हानि के लिए हो जाएगा तब क्या करोगे उसको हम बताते हैं, पहले एक बार ये समझ लीजिए। देखो 150 आम वो बेचा है और 30 आम उसको लाभ हुआ है, ऐसे समझ लो 150 बेचा और 30 आम लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत होता है, जो लाभ होता है वहां शुरू में जो नॉर्मल लिखा मतलब जानते हो, जब एसपी और माइनस सीपी करते थे तो लाभ होता था ना, और प्रतिशत कैसे निकालते थे, जो प्रतिशत आता था यानी लाभ होता था प्रॉफिट बटे में आपका सीपी गुणे 100 होता था, है ना। ये याद करने का यही तरीका है। अब क्या करोगे, जो लाभ दिया रहेगा लाभ कर देंगे बटे में अब की जो दिया रहेगा यानी लाभ और विक्रय मूल्य और लाभ को घटा देंगे, गुणे 100 है, यहाँ केवल एसपी कर देना, एसपी कर देना है और माइनस पी कर यानी प्रॉफिट कर देना, आपको आ जाए। यानी जो यहाँ एसपी माइनस सीपी किए थे, यहाँ एसपी माइनस केवल पी करना है ना, तब आपका वही निकल जाएगा। यही आपका ऐसे याद कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, कहा है 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कहा है हानि प्रतिशत बताइए। यानी अब की दुकानदार जो है 40 कलम बेच दिया और जब 40 कलम बेचा है तो उसे 10 कलम के बराबर उसे हानि हो गई, है ना। जब हानि हो गई तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करोगे, यहाँ देखो सॉल्यूशन आपका है, हानि प्रतिशत के लिए हानि प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा, जो हानि दिया है हानि प्रतिशत बराबर हानि जो दिया है वो तो करेंगे ही, है ना, हानि कर देंगे और बटे में आपका जो विक्रय मूल्य है एसपी जो है बराबर हानि हुआ है, यानी एसपी प्लस जो हानि हुआ है हानि, है ना, यानी हानि हो जाएगा। अब गुणे आपका 100 था, यही आप सूत्र लगा दो, यही आप लगा दीजिए। अब आपका हानि कितना है, हानि आया है 10, है ना, 10 कर दो और गुणा आपका मतलब यहाँ 100 है, पहले से कर देते हैं, चलो कर दिए। अब बटा एसपी आपका दिया है 40, देखो 40 कलम बेचने पर, यहाँ अगर बेचने की बात आ जाए तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो एसपी आपका है 40 है ना, प्लस अब कहा है कि प्लस हानि, जब हानि हुआ यानी 10 कलम के बराबर हानि हुआ है, 10 कर दो। अब इसी को हल कर दो, है ना, देखो 50 हो गया यानी 10 बटे में 50 गुणे आपका हो जाएगा 100, 1 शून्य ये कट गया, ये कट गया, 5 दूना 10 कट गया, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि
प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20%। हानि बराबर 20% हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन, यही आपका आंसर है। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करते थे, जो नॉर्मल, जैसे अगर कोई बस यानी एसपी ज्यादा था और सीपी कम था तो आपका लाभ होता था, प्रॉफिट होता था। और अगर एसपी आपका कम है, सीपी ज्यादा है, तो आपका क्या होता था, लॉस होता था। अब दोनों को जब घटाते थे तो लाभ होता था, नीचे सीपी करते थे, गुणा 100 करते थे, यही तो करते थे। लेकिन उसको अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, जब सेलिंग प्राइस में और लाभ या हानि जोड़ोगे तभी तो उसका खरीद आएगा। वही यहाँ किया गया है, यही वही किया गया है, यही आपका आंसर है। इसी तरह से आप हल करोगे, है ना, इसी तरह से हल करोगे। तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यार आप लोग तो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है, हम और मेहनत करेंगे। अगर वीडियो पे जो लोग नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट और वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।